जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद एकदम आराम फरमा रहे थे, वो नीतीश कुमार अचानक से सुपर एक्टिव क्यों हो गए। उनके मंत्री जी जो जेडीयू कार्यालय नहीं जाते थे, वो अब समय से पहले भागे भागे क्यों जा रहे हैं। कभी नीतीश कुमार ऑफिस में छापा मार दे रहे कि कौन है कौन नहीं है। जो जेडीयू के कार्यकर्ता निराश हो चले थे, अब बहुत उत्साहित है। नीतीश कुमार का गेम प्लान क्या है। राबड़ी आवाज पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में बहस छिड़ी हुई है, जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं नीतीश कुमार फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा, क्या लालू के साथ आगे जाने का प्लान है या फिर कोई और नया सहयोगी ढूंढ रहे हैं। सम्राट चौधरी जो एक अन्य मार्ग के साथ साथ 5 देश रत्न मार्ग को सीएम आवास में बदलने जा रहे थे, वो अपने ही फैसले को आज रद्द कर दिए। अब 5 देश रत्न मार्ग एक अन्य मार्ग का हिस्सा नहीं होगा। कहा जा रहा है जब सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर ने सवाल उठा दिया कि प्रधानमंत्री से बड़े बंगले बिहार के मुख्यमंत्री का होगा, तो तेजस्वी यादव के परिवार ने भी ये सवाल खड़ा कर दिया कि अब तक बिहार में जितने मुख्यमंत्री हुए, अब तक इतने बड़े में उनका बंगले में काम चल रहा था, सम्राट चौधरी को और बड़ा बंगला चाहिए। तो अब सम्राट चौधरी अपने फैसले से ही खुद पलट गए। तो क्या इसमें नीतीश कुमार की कोई रणनीति है। नीतीश कुमार के बेटे दिल्ली चले गए, पत्रकारों ने आग लगने के बाद एक निजी अस्पताल में जब आग लगी की घटना हुई, सवाल किए तो निशान दिल्ली चले गए। नीतीश कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या नीतीश कुमार का गेम प्लान कुछ बड़ा है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, तो सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देखते हैं, आप हमें फेसबुक पर देखते हैं, तो इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। खबर अब विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार की सियासत पहले नीतीश और लालू के परिवारों के बीच में चलते रहा। इसमें बीजेपी एक सहयोगी पार्टी, तो दूसरी तरफ से महागठबंधन में कांग्रेस सहयोगी पार्टी की भूमिका निभाती रही है। कुछ सीटें इनको तो कुछ सीटें उनको। हालांकि धीरे धीरे बीजेपी ने अपना कद बड़ा किया, बड़े भाई की भूमिका में आज है। चुनाव भी 2 चुनाव से बात करें तो नीतीश कुमार के बराबर के सीटों पर बीजेपी लड़ती रही, लेकिन कांग्रेस अभी उस हैसियत में नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कांग्रेस भी चाहती है कि अब राजद के साथ छोड़ा जाए। इस तरीके से कुछ गतिविधियां भी दिखती है। राजेश कुमार का चाहे वो सुर हो या फिर अल्लावर हो, कुछ इस तरह के इशारे कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी दिल्ली में नेताओं से लगातार बैठक कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। पप्पू यादव भी हमेशा जो है कांग्रेस को लेकर बात करते हैं और एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है कि कांग्रेस अपने बूते पर बिहार में कुछ सीटें जीत ले। लोगों का माने तो फिर वैसा कुछ है नहीं। जो भी आधार है वो लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का आधार है। अगर इनके पार्टी के लोगों के बिना अगर कोई रैली और सभा भी किया जाए तो भीड़ नहीं जुटेगी। राहुल गांधी के यात्रा में भी आरजेडी का जब साथ मिला तभी वो यात्रा सफल हुआ, ऐसा आरजेडी के लोगों का कहना है, आम लोगों का भी कहना है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये स्थिति तब हुई जब कांग्रेस ने सब कुछ अपना छोड़ दिया। कांग्रेस अगर अकेले चले तो धीरे धीरे ही सही कांग्रेस मजबूत हो सकती है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रही है और जिस तरीके से आरजेडी पॉलिटिक्स कर रही है, दोनों अपने गठबंधनों के साथ मोनोपोली कर रहे हैं और इसके बीच में नीतीश कुछ नए रास्ते तलाश रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार आगे आने वाले दिनों में कोई आगे चुनाव में नीतीश कुमार अपने पार्टी को कांग्रेस और जनसुराज के साथ शिफ्ट करेंगे? क्योंकि जनसुराज और कांग्रेस एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि जनसुराज और कांग्रेस आने वाले दिनों में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस करे कि ऐसा कुछ डील नहीं हुआ है, लेकिन अंदर अंदर कानाफूसी है। तो कांग्रेस और जनसुराज एक साथ आएंगे
और लंबे समय तक जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो नीतीश के साथ काम कर चुके हैं, नीतीश से भी उनके व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं। तो क्या बिहार में एक सियासी रोटी सेका जा रहा है कि जेडीयू, जनसुराज और कांग्रेस मिलकर एक एलआई पार्टी बने, एक गठबंधन बनाए और फिर बिहार की जनता को भरोसा दिलाएं? क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे, हम बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे, हम बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। और नीतीश कुमार का पहले ही से बिहार को नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है, बिहार को बदला है। वो नीतीश कुमार का अलग अपना यूएसपी है। तो नीतीश कुमार के अपने जो वोट बैंक, उसके ऊपर से प्रशांत किशोर का तड़का और फिर कांग्रेस का एक बड़ी पहचान और कांग्रेस का साथ कोई बड़ा खेल कर सकता है? ये एक अफवाह मात्र है, एक कल्पना मात्र है, या इसमें कोई सच्चाई है? तो कुछ राजनीतिक पंडित ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। नीतीश कुमार जिस कुर्सी के लिए कुर्सी कुमार पलटी कुमार कह दिए गए, उस कुर्सी को नीतीश हंसते हंसते छोड़ दिए, ये सामान्य घटना नहीं है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन अगर स्वास्थ्य साथ दे तो नीतीश कुमार कुछ गुल खिला सकते हैं और उनके दिमाग में भी गेम प्लान चल रहा है। तभी तो आज श्रवण कुमार, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने आज साफ साफ मीडिया में कहा कि नीतीश के बाद पार्टी का आला कमान निशांत होंगे, निशांत ही सब कुछ तय करेंगे। और इससे सियासी हलचल बढ़ गई, जेडीयू में हलचल बढ़ गई और प्रशांत किशोर का ये अपना एक विजन, कांग्रेस एक अलग ज़मीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरजेडी दोनों जिस तरीके से अपने गठबंधन में आगे बढ़ रहे हैं, उससे उनके घटक दल खुश नहीं है। तो क्या ये सच्चाई है, या फिर जो लालू और नीतीश का हिट जोड़ी रहा है, कई बार जब जब दोनों साथ में आए हैं तब चुनाव में अपना परचम लहराए हैं, तो आने वाले दिनों में वैसा होगा? या फिर बीजेपी और जेडीयू दोनों का नेचुरल अलायंस माना जाता है, दोनों सरकार में भी है, जब जब ये भी सरकार में साथ में आए हैं तो सरकार बनाए हैं। तो क्या यहीं पर रहेंगे? वैसे सम्राट को सीएम नीतीश कुमार ही बनाए हैं, तो सम्राट चौधरी के सीएम रहते ऐसा कम ही संभावना है कि नीतीश अपने पार्टी को कहीं और लेकर जाएंगे। लेकिन सम्राट की अगर कुर्सी पर आंच आती है, सम्राट की कुर्सी खतरे में पड़ती है, तो नीतीश अलग रास्ते तैयार कर सकते हैं, अलग रास्ते पर जा सकते हैं, इसकी पूरी गुंजाइश है। लेकिन फिलहाल ये जो कयासबाजी लगाया जा रहा है, ये कयासबाजी भर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ये लोग मान रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर, आप ये समीकरण पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।